Good morning students. Today's lecture related to chapter 3rd constitutional design. Okay, it is political science topic. Today we will discuss here the making of the Indian constitutions. Okay, earlier we already in our previous lecture we already discussed about the some difficulties that our constitution maker were faced and some advantage also discusses. Okay, and here we will discuss about the constituent assembly. The constituent assembly assembly is a body of elected representatives. Okay, in the assembly that framed the constitution, okay, was elected not by directly थ्रू द पीपल. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे. तो अभी अभी मैंने आपके सामने बोला कि नॉट द मेंबर या फिर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. देन हाउ, देखिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो उनका इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, उन्होंने कुछ राइट्स एक्सेप्ट कर लिए थे इंडियन पीपल के लिए कि वो स्टेट लेवल पर अपना लेजिस्लेचर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो यहाँ पे आज जहाँ हम अपनी कंट्री में स्टेट देखते हैं वो पहले स्टेट ना होके उसे प्रोविंशियल एरिया बोला जाता था, रीजन बोला जाता था. तो यहाँ पे हर एक रीजन में जो एक लेजिस्लेचर होता था और उस लेजिस्लेचर से जो है पर्सन इलेक्ट होकर यहाँ पे इस असेंबली में आते हैं. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन थे वो थे 389 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्स होते हैं. ओके, फॉर द असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड फर्स्ट मीटिंग जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग जो है होती है दिसंबर 1946, इट मीन्स सेम ईयर. ओके, जुलाई for election held and first meeting held on December 1946. और दिसंबर 1946 के बाद ही पार्टीशन यहाँ पे देखने को मिलता है. यहाँ पे इंडिया डिवाइड हो जाती है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर. जब पार्टीशन इसका होता है तब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इस असेंबली के दैट टाइम 389. ओके, क्योंकि उस समय जो है जिस एरिया जो पाकिस्तान है, ओके, जो एरिया डिसाइड कर लिया गया कि ये पाकिस्तान है तो वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट होकर इंडिया के लिए आते. ओके, तो यहाँ पे पार्टीशन के टाइम 389 रिप्रेजेंटेटिव थे. ओके, डिवीज़न ऑफ असेंबली में जब पार्टीशन हो, जब कंट्री का पार्टीशन होता है तो असेंबली के मेंबर भी जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे. अब हमारे पास टोटल जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले जो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो है 299 मेंबर्स. ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अब फ्रेम करेंगे. ओके, तो यहाँ बाकी के जो मेंबर हैं वो पाकिस्तान के एरिया से थे तो वो पाकिस्तान में चले गए. वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो ड्रॉप करेंगे, फ्रेम करेंगे. ओके, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो जाता है, उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949. ओके, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं किया जाता. जैसे 26 जनवरी 1950 यहाँ पे नवंबर को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. ओके, अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन केम इनटू इफेक्ट वर्क स्टार्ट होता है इसके साथ 26 जनवरी 1950. तो यहाँ पे थोड़ा सा आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि जैसे आप कोई अपने लिए ड्रेस
परचेज़ कर लेते हो या फिर अदर कोई टॉय वगैरह परचेज़ करते हो, तो आपने परचेज़ किया है यहाँ पे इस दिन, उसे अपने लिए ले लिया है, ओके, लेकिन आप उसको कब यूज़ करना शुरू करोगे, तो दैट इज़ द केम इनटू इफेक्ट। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, ओके, और उसे अडॉप्ट कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन इसके साथ हमने वर्क, इसको इम्प्लीमेंट हमने कब किया है, ऑन 26 जनवरी 1950, ओके। तो यहाँ पे क्यों 26 जनवरी, क्यों यहाँ पे 26 नवंबर एंड 26 जनवरी, यहाँ पे 2 मंथ का गैप हमने क्यों दिया? क्या गवर्नमेंट रेडी नहीं है वर्क करने के लिए, या लोग एक्साइटेड नहीं है इसके साथ वर्क करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके बुक में भी मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके लिए बताया था मैंने कि मोस्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे, उनके रिगार्डिंग जो है लाहौर सेशन 19 दिसंबर 1929, यस, दिसंबर 1929 के अंदर जो है वो हमने प्रिंसिपल ऑलरेडी जो है अपनी कंट्री के लिए जो है सेट कर चुके थे, डिसाइड कर चुके थे, और इस सेशन के अंदर लाहौर का जो कांग्रेस सेशन है, इस सेशन के अंदर हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर 1930, ओके, 1930 26 जनवरी would be celebrate as a Independence Day। तो यहाँ पे 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस जो है अपना घोषित कर चुके थे, अपना रिपब्लिक डे जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके थे। तो सेम हम इंतजार कर रहे थे कि हाँ, इसको इम्प्लीमेंट, इसके साथ जो वर्क है वो हम 26 जनवरी 1950 को शुरू करेंगे, और एज अ रिपब्लिक डे जो है हम इसे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आज 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क करना शुरू किया था, और यहाँ उसको इस डेट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ओके। सो वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। क्लियर ऑल थिंग्स फॉर यू, ओके। नाउ मोर देन 70 ईयर्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आज तक जो हमने जो पाथ जो अपना कंप्लीट किया है, अगर ईयर वाइज बोले तो 70 ईयर्स जो हैं वो एप्रोक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देन व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 70 ईयर्स या मोर देन 60 ईयर्स? बहुत सारी आपकी जो ओल्ड बुक होंगी उनमें 50 होगा, न्यू बुक्स होगा उनमें 60 होगा, तो मोर देन 50, 60 और 70 ईयर्स, ओके। व्हाई वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो चीज़ें चेंज नहीं होगी? अगर 60 ईयर्स पहले की बात बताते हैं कि एक पर्सन जो है वो आपके घर को ले लो या आपकी कंट्री को ले लो, अगर वो 60 ईयर्स आपकी कंट्री से बाहर उसने बिता दिए, सपोज उस टाइम उसकी एज 20 ईयर थी, और वो यहाँ पर 70 ईयर्स के बाद में या 65 ईयर्स के बाद में आपके घर या आपकी कंट्री में वापस आता है, तो उसे एकदम सब कुछ चेंज दिखाई देता है। यहाँ पे चेंज भी कैसा है? यहाँ पे चेंज दिन रात का है। तो क्यों हम इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एक्सेप्ट किए हुए हैं? क्या किसी ने इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई? किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? किसी ने इसकी किसी भी कॉन्सेप्ट को मानने से मना नहीं किया? तो क्या रीजन है कि हमने अभी तक इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं? तो यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो है आवाज़ भी उठी है, कुछ इसका जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइज भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज है वो एक पर्सन के चाहने से या कुछ लोगों के चाहने से उसमें चेंज नहीं कर सकते।
यहाँ चेंज के लिए हमें मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट बनती है। यहाँ जब मेजॉरिटी हो जाती है तब उसके ऊपर उस चेंज के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाता है, और जब डिस्कशन के अंदर इसे पास कर दिया जाता है तब जाके वो चेंज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस की डिमांड भी लोगों ने की है, लेकिन ये चेंज के साथ हमारी मेजॉरिटी नहीं बनती है, तो हम अभी तक इसको एक्सेप्ट किए। तो क्या ऐसा है इसके अंदर, इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी तक हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। तो देयर आर सम रीजंस हियर। यहाँ पे मैंने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन के साथ में यहाँ पे आपको ये डिस्कशन हमारा चलेगा कि आज व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पे, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इस असेंबली के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, इट मीन्स 299 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनके ही सारे व्यूज नहीं है ये, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी वी डिसाइडेड ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक क्या होगा ऑलरेडी वी डिसाइडेड, तो इट वाज नॉट द रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ओके, सिर्फ इन्हीं लोगों या फिर इन्हीं लोगों के व्यूज नहीं है, बल्कि ये पहले से डिसाइडेड थे। इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का होता है उसको सारे लोग जो हैं, उस पीपल जो हैं, सिटीजन्स जो हैं उस कंट्री के, उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लिया गया, जो डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, वो सिर्फ पेपर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो वो सिर्फ पेपर है। आप या फिर कई बार एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहते हैं, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, अपने पावर को इंक्रीज कर सकती है, लोगों के जो राइट्स हैं उनको हर्ट कर सकती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बोला है और हमारे जो भी लॉज है वो सुप्रीम लॉज है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट किए हुए हैं। इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो, अगर मैं बोलूँ 299 जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सिर्फ नॉर्थ पार्ट से ही नहीं, यहाँ पे हमारे ऑल ओवर इंडिया के सारे डायरेक्शन से यहाँ पे लोग आए हैं, जिनमें डिफरेंट रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ओके, कस्टम, कास्ट और अगर ऑक्यूपेशन वाइज भी अलग अलग तरह के लोग थे। ओके, तो ये सारे लोग जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कोई सिंगल हिंदू नहीं था, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला मुस्लिम नहीं था, सिख नहीं था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले सब लोग थे और सारे के सारे जो लोग हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ बहुत सारे लोग जब कंबाइन होकर किसी चीज़ पर वर्क करते हैं तो यहाँ सबके लिए सब कुछ होता है। तो यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ के लोगों को। अब मैंने पहले बोला था कि इलेक्शन तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहाँ इलेक्ट किया है लेजिस्लेचर ने। तो अगर हम डायरेक्ट पीपल भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, क्योंकि उस टाइम जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत किसी को राइट्स नहीं था, वुमेन को तो था ही नहीं। ओके,
तो यहाँ पे अगर इलेक्शन भी हम करवाते तो कुछ खास फर्क नहीं होता, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर में कुछ खास फर्क नहीं आता, वही इंडिया के लोग होते। ओके, थर्ड पॉइंट, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंटिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जिस मैनर से इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो वर्क हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, एक बहुत बोल सकते हैं बेस्ट वे में यहाँ पे वर्क हुआ है। कैसे हुआ है देखिए, आपको डेमोक्रेसी में हमने बताया था कि डेमोक्रेसी जो है वो अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट कर सकती है, करेक्शन यहाँ पे स्पेस है करेक्शन का। तो सेम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिस्कशन होता है और डिस्कशन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़, जो मिस्टेक की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको कम कर दिया जाता है। तो बेसिक, तो यहाँ पे मैनर, इन विच मैनर द Constituent Assembly work, the first is the basic principle. I write here some key point to explain you. Basic principles, it means already during the struggle some basic principle decided by our leaders. So basic principle हमने decide कर लिए थे। Okay, फिर हमने एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ स्केच, मतलब हमने एक रफ आइडिया लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, उनको क्यों इंक्लूड किया गया है, इन सब चीज़ों को। ठीक है, ड्राफ्ट कर लिया, देन आफ्टर डिस्कशन उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि जितने भी उस असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं उनके बीच पे हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन हुआ है कि इस पॉइंट को क्यों एक्सेप्ट किया जाए और अगर इसको डिलीट करना है तो क्यों इसको डिलीट किया जाए, रीज़न दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट वगैरह भी उसके ऊपर करते हैं। यहाँ पे डिस्कशन के रिगार्डिंग यहाँ पे 114 डेज जो है डिस्कशन चला है, ये कंटिन्यूटी के साथ नहीं, यहाँ पे मीटिंग मैंने बोल सकती हूँ कि 114 मीटिंग्स यहाँ पे हुई है। अब डिस्कशन किया गया है तो यहाँ पे डिस्कशन के उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर निकली होगी, तो यहाँ पे अमेंडमेंट के तहत उन सब पे वर्क हुआ है। लगभग 2000, कम नहीं है ये, 2000 अमेंडमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। इट मीन्स 2000 बार सुधार हुआ है यहाँ पे। ओके, और जो भी अमेंडमेंट के बाद में हमारे पास आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट आफ्टर है। ओके, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट डे से उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा था, उस डे से लेकर जब तक वो कंप्लीट हो गया उसका सिंगल वर्ड जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों के द्वारा बोला गया था वो राइट किया गया था। वहाँ कुछ असेंबली के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो साइड में बैठकर सिर्फ चलने वाले डिस्कशन को राइट डाउन कर रहे थे कि अगर ये प्रोविज़न आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ये प्रोविज़न के लिए किसने आवाज़ उठाई, ये प्रोविज़न का सजेशन किसने दिया, इसके अगेंस्ट किसने क्या बोला, क्यों इसे एक्सेप्ट किया, हर एक चीज़ के पीछे क्या जो मोटिव रहा है वो सब राइट डाउन हुआ है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो गया तो जितना भी हमारा रिटन मटेरियल है जो कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग जो डिस्कशन कर रहा है उसे 12 बल्कि वॉल्यूम के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। ओके, और इन्हें क्या नाम दिया गया है, इन्हें नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, मतलब जो डिबेट चला है वो सारा का सारा डिबेट जो है राइट डाउन किया गया। तो यही रीज़न है कि आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किए हुए हैं। आज इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट का सिस्टम अभी भी रखा गया है कि अगर आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ शिकायत है, आप डिससेटिस्फाई हो कुछ प्रोविज़न से यहाँ पे, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन अपनी बात कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे चेंज अगर आप चाहते हो तो वो मेजॉरिटी के साथ ही होगा।
ओके, तो यहाँ पे एक आपकी बुक जो इस चीज़ को कवर कर रही है, तो उसी के साथ कुछ ब्रीफ स्केचेस भी दिए हुए हैं सम लीडर्स के, सम मेंबर्स के, दैट वर द मेंबर ऑफ द या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, इसमें क्या डिस्कशन किया जाएगा, वो ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग असेंबली जो है फ्रेम की गई थी, और ड्राफ्टिंग असेंबली का जो चेयरपर्सन था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही स्कॉलर एजुकेटेड पर्सन थे, और उन्होंने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डीपली जो है स्टडी किया था, और फाइनली जो है वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तभी उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो चेयरपर्सन बनाया गया। ओके, थैंक यू।